सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हमारा हनीसकल बुक का लास्ट यूनिट की एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन है वर्किंग विद द लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम करने वाले हैं जहाँ पे स्टडी। ठीक, पहला इसका ए पार्ट है एंड ए पार्ट के अंदर क्या क्वेश्चंस हैं, फिर दूसरे हम फर्दर जो है पार्ट को हम देखेंगे। द वर्ड रावंड यूजली मीन्स ए काइंड ऑफ शीप, व्हाट इज इट्स मीनिंग इन द स्टोरी। रावण का मतलब जो होता है, रावण का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है ना, गोल। तो कहता है कि जनरली इसका मतलब होता है एक शेप, लेकिन स्टोरी के अंदर इसका क्या मतलब है। ठीक, तो पहला हमारा पार्ट है, क्वेश्चन पहला है हमारा ये वाला। तो वर्ड रावण का जनरली मतलब शेप होता है, लेकिन स्टोरी के अंदर इसका क्या मतलब है। तो आंसर इसका क्या होगा, द वर्ड रावण इन द स्टोरी means the different phases of the fight between cobra and mongoose। जहाँ पे जो रावण का मतलब है वो जहाँ पे मतलब है डिफरेंट फेजेस ऑफ फाइट, ठीक है ना। मतलब पहला रावण जो कोबरा और मंगूज के अंदर जो फाइट का हुआ, फिर दूसरा रावण, फिर तीसरा रावण, मतलब डिफरेंट फेजेस जो हुए फाइट के, उसको जहाँ पे रावण वर्ड के साथ जो है, जहाँ पे हमारे जो आथर ने मेंशन किया है। तो रावण का मतलब जो है गोल भी होता है, बट जहाँ पे जो पोएम जो हमारी स्टोरी के अंदर वर्ड यूज हुआ है रावण का, इसका वो मतलब है फेजेस। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है, फाइंड 5 वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। जो नीचे दिया गया पैराग्राफ है, इसके अंदर जो है आपको 5 वर्ड्स फाइंड करने हैं विच आर जनरली एसोसिएटेड विद ट्रीज। ठीक है ना, जो जनरली किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, पेड़ के साथ, ट्रीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बट हियर दे हैव बीन यूज्ड डिफरेंटली, अंडरलाइन द वर्ड्स। लेकिन जहाँ पे ये वाले जो वर्ड हैं डिफरेंट तरीके से जो यूज किए गए हैं, तो उन वर्ड्स को जो है आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है ना, जहाँ पे नीचे पैराग्राफ के अंदर जो 5 ऐसे वर्ड हैं, ठीक है ना, जो जनरली किसके साथ, ट्रीज के साथ यूज होते हैं, बट यहाँ पे जो है इन वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग्स के लिए जो है यूज किया गया है, तो वो हमें अंडरलाइन करने हैं। ठीक है ना, जो हरी लीव्स फॉर वर्क एट 9 एवरी मॉर्निंग। लीव्स, देखो लीव्स का मतलब होता है पत्ते, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जो लीव्स होते हैं ट्री के, ठीक है ना, जो ट्री का लीव होते हैं, ठीक, इनको हम कहते हैं लीव्स। लेकिन जहां पे लीव्स का मतलब क्या है, छुट्टी, मतलब कि हरी लीव्स, हरी घर छोड़ के जाता है फॉर वर्क एट 9 एवरी मॉर्निंग। हरी जो है अपना घर छोड़ के जाता है सुबह 9 बजे। हर किसको, हर सुबह को, सुबह 9 बजे जो है वो अपना घर छोड़ के जाता है काम पे, ठीक है ना, अपने घर से काम पे जाता है। तो जहां पे इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इस वर्ड को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज ये जो है जनरली हम ट्री के साथ यूज करते हैं, क्योंकि पत्ते लीव्स जो होते हैं क्या होते हैं, पेड़ के ट्रीज। बट जहां पे जो है आज इसका एक डिफरेंट मीनिंग हमें देखने को मिलता है। इज दैट राइट। अब हम मूव करते हैं अपने देन उसके बाद क्या है, ही वर्क्स इन द लोकल ब्रांच ऑफ द फर्म। ही वर्क्स इन द लोकल ब्रांच ऑफ ए फर्म। तो जहां पे ब्रांच का क्या मतलब है, ब्रांच का मतलब होता है टहनी, ठीक है ना। जहां पे मतलब होता है ब्रांच का पेड़ की टहनी, ठीक है। बट जहां पे ब्रांच का क्या मतलब है, ही वर्क्स इन द लोकल ब्रांच ऑफ ए फर्म वेयर हिज अंकल इज ओनर, ठीक है ना। वो जहां पे एक ब्रांच जो है, एक यूनिट है किसकी, उसके अंकल की, एक फर्म की, कंपनी का यूनिट है, जिस तरह बैंक की ब्रांच होती है, तो उसके अंदर काम कर रहा है। देखिए, ब्रांच का मतलब टहनी होती है, लेकिन ब्रांच का जहां पे मतलब दूसरा है, ठीक है। हरीज सक्सेस इज रियली द फ्रूट ऑफ हिज ओन लेबर। हरी की जो सक्सेस है, ठीक है ना, वो फ्रूट क्या, वो नतीजा है। जहां पे फ्रूट का मतलब होता है जिस तरह एप्पल, मैंगो, ये पेड़ के साथ हम यूज करते हैं, बट जहां पे फ्रूट का मतलब क्या है, रिजल्ट। जहां पे मतलब है फ्रूट का नतीजा, तो ये नतीजा है किसका, उसके अपने जो मेहनत वो करता है। तो जहां पे फ्रूट का भी अलग तरह से मतलब यूज किया गया है। He is happy but he has a small problem। वो खुश है, लेकिन उसको जो है एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुश्किल है। The root cause of his problem is stray dog near his office। The root cause, जो उसकी मेन वजह है। रूट वैसे क्या होता है, ट्री के साथ रूट जो होती है, रूट का वहां पे जब हम ट्री के साथ यूज करते हैं, उसका मतलब है कि उसके नीचे जो जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें, उनको हम रूट कहते हैं। बट यहां पे जो आथर ने यूज किया है रूट, इसका मतलब होता है मेन वजह, ठीक है ना। जहां पे रूट का मतलब है मेन, द रूट काज, मेन वजह है जो है प्रॉब्लम की, वो है वो आवारा कुत्ते जो उसके ऑफिस के करीब हैं, ठीक है ना। तो जहां पे रूट का इसने आथर ने अलग से मीनिंग यूज किया है। लिटरल जो रूट का मतलब होता है वो क्या होती है, झाड़ियां, ठीक है। द डॉग वेलकम्स हैरी विद ए लाउड बार्क एवरी डे। जो कुत्ता होता है
वो वेलकम करता है हरी का भौंककर, ठीक है ना, भौंककर। यहाँ पे क्या है, बार्क का मतलब है भौंकना, जब कुत्ता भौंकता है तो उसकी आवाज को हम कहते हैं बार्क। लेकिन जो पेड़ होता है हमारा, उसका जो छिलका होता है ना, उसको भी बार्क कहते हैं। पेड़ के साथ को हम छिलका जो होता है बार्क कहते हैं उसको, लेकिन वहां पे इसका वो मतलब नहीं है जहां पे कुत्ते का भौंकना मतलब है। तो जहां पर देखिए हमने ये 5 वर्ड्स हैं जिनका जो है अगर ट्री के साथ हम यूज करते हैं तो इनका अलग मीनिंग होता है, बट जहां पे जो है इनका जब डिफरेंट तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं तो इनका डिफरेंट मीनिंग निकलता है। इस तरह इंग्लिश के अंदर और भी बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनको अब हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह से उनका मतलब निकलता है, राइट। चलिए इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पे आते हैं। आपका क्वेश्चन है बी, द वर्ड्स इन द बॉक्स आर ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मूवमेंट, यूज देम टू फिल द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। ठीक है ना, ये जो वर्ड है ये सारे एक मूवमेंट शो करते हैं, हमने जो है इनको जो है नीचे ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। डाइव का मतलब होता है जिस तरह आप पानी के अंदर नहाने के लिए कूदते हैं। ग्लाइडिंग का मतलब होता है जिस तरह से जो है आस्था से जो है कोई चीज जो है दूसरी चीज पे स्लाइड करती है, जिस तरह से सांप जो है अगर पेड़ पे ऊपर चढ़ेगा। स्प्रेंग का मतलब होता है जिस तरह से जो है जंप करना वगैरह। डार्टिंग का मतलब है बहुत फास्ट जो है एक जगह से जो है क्विकली मूव कर जाना दूसरी तरह से, ठीक है ना। विप्ड बैक का मतलब होता है पीछे उलटना, ठीक है ना। डालोइंग का मतलब होता है किसी चीज में एंटर होना। When he began to trust me, the squirrel began dash dash into my pockets for morsels of cake, ठीक है ना। जब जो स्क्वेरल था उसको मुझ पे भरोसा हो गया, तब क्या करता था वो मेरी जेब के अंदर बहुत नीचे चला जाता था, ठीक है ना, कुछ और चीजें ढूंढने के लिए। तो पहली जो हमारी ब्लैंक है इसके अंदर हम क्या चीज फिल करेंगे, पहली के अंदर हम फिल करेंगे डेल्विंग। डेल्विंग का मतलब है नीचे जाना, ठीक है ना। डेल्विंग डीप नीचे एंटर हो जाना को कहते हैं हम डेल्विंग, तो इसके पहली डैश के अंदर आएगा डेल्विंग। देन है आई सा ए कोबरा डैश डैश आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस। मैंने देखा कि कोबरा जो है जो क्लम्प है, ठीक है ना, जो जमगुठा है कैक्टस पेड़ का, उनकी झाड़ियों का, वहां से कोबरा जो है ऊपर ग्लाइड कर रहा है, नीचे धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ग्लाइडिंग, ठीक है, GLIDING ग्लाइडिंग। तो ये है आपका दूसरा। द स्नेक हिस्ड हिज फॉक्ड टंग एंड आउट, ठीक है ना। जो सांप होता है वो अपनी जो टंग होता है उसको क्या करता है, क्विकली बाहर या अंदर करता है, तो क्या होगा, डार्टिंग। डार्टिंग DARTING, तो ये इसके साथ थर्ड वाला आएगा। When the cobra tried to bite it, the mongoose dash dash aside। जब कोबरा जो है मंगूज को बाइट करने की कोशिश करता है, उसको काटने की कोशिश करता है, तो मंगूज क्या करता है, ठीक है, मंगूज तब क्या करता है, मंगूज राइट, तब मंगूज क्या करेगा, दूसरे साइड में जंप कर जाता है। स्प्रैंग SPRANG स्प्रैंग, तो कौन सा है, ये है आपका 4, ठीक है। देन उसके बाद आपका कौन सा है, द स्नेक डैश डैश हिज हेड डैश डैश टू स्ट्राइक एट द क्रो। स्नेक क्या करता है, स्नेक विप्ड हिज हेड। स्नेक जो है अपना सिर जो है पीछे मोड़ता है, ठीक है ना। विप्ड हिज हेड बैक, अपना सिर जो है पीछे घुमाता है, ठीक है ना, ताकि वो क्रो को जो है उस पर अटैक करे, उसको काटे, ठीक है ना, जो उसके ऊपर आ के हरल कर रहा है। देन उसके बाद जो है इसके साथ है 5वां विप्ड बैक, ठीक है ना। उसके बाद है द बर्ड्स डैश डैश एट द स्नेक। तो बर्ड्स क्या करते हैं, वो डाइव करते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ आ गया आपका 6 DIVED डाइव एट द स्नेक। जो बर्ड्स होते हैं वो स्नेक पे डाइव करते हैं। देन उसके बाद हम C पे आ जाते हैं आपका, फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी विच शो थिंग्स स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है ना। हमें स्टोरी के अंदर वो वाले वर्ड्स जो है फाइंड आउट करने हैं जो शो करते हैं कि जो चीजें हैं वो स्ट्राइक वायलेंटली जो है एक दूसरे के साथ टकराती है, ठीक है ना। जहां पे आपका पहला है, ठीक है ना, तो पहला जो आप देखेंगे जहां पे आपका है कौन सा, द कोबरा स्ट्राक द क्राउ हिज स्नाउट। तो कौन सा वर्ड था जहां पे, थर्डिंग THU, ठीक है, THU। उसके बाद क्या स्पेलिंग थे, DD THUDD थर्डिंग अगेंस्ट हिज बॉडी, ठीक है ना। तो जो है कोबरा जो है जब स्ट्राइक करता है क्राउ को, तो उसकी जो स्नाउट होती है वो उसको उसकी मंगूज की बॉडी के साथ जो है जाकर ऐसे टकराती है, ठीक है। द क्रो एंड द मीना डैश डैश, द क्रो एंड द मीना डैश डैश C से है। C से क्या वर्ड है, C से हमारा वर्ड है कोलाइडेड, COLI, ठीक है, LI। उसके बाद क्या स्पेलिंग थे, DED कोलाइडेड इन द एयर, ठीक है।
मीना और जो क्रो होते हैं वो ऊपर हवा में टकराते हैं एक दूसरे से। द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक, जो परिंदे होते हैं वो स्नेक पे जो है डाइव करते हैं, उन पे अटैक करते हैं। बट डैश डैश एंड टू ईच अदर, ठीक है ना, लेकिन फाइनली क्या होता है, बम्प्ड होते हैं, वो एक दूसरे से आके जाके BUMPED बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, लेकिन इसके उसमें टकराने के बजाय वो खुद में जो है टकरा जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमें वर्ड जो था ऑलरेडी चैप्टर के अंदर दिए हैं, उनके स्पेलिंग हमें जहां पे पूरे करने थे। ठीक है, 102 पेज पे आ जाते हैं बेटा, जहां पे है आपका डी। ठीक है, डी पार्ट है आपका, लुक एट दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हमें देखना है। इन दिस स्प्रिंग, ठीक है ना, स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, ठीक है, ठीक है, इन दी स्प्रिंग बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू द बनियन ट्रीज ब्रांचेस। ठीक है ना, स्प्रिंग के अंदर जो है सभी किस्म के जो परिंदों के जमखुट्टे होते हैं वो इस बनियन ट्री के अंदर एंटर हो जाते हैं। आई वुड स्पेंड दी आफ्टरनून देयर, मैं जो है शाम का दोपहर के बाद का वक्त जो है इस पेड़ पे गुजारता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, नीचे पूछ रहा है हु टेल्स अस व्हाट द ऑथर यूज्ड टू डू और व्हाट यूज्ड टू हैपन। ठीक है ना, वुड टेल्स अस, यहाँ पे जो वुड है, वुड हमें बताता है कि आथर क्या कर रहा था। ठीक है ना, या क्या चीज हो रही थी। ठीक है ना, क्या कर रहा था या क्या चीज हो रही थी। जहां पे ऊपर है क्या चीज हो रही थी, जहां पे नीचे है कि क्या कर रहा था। ठीक है ना, तो वुड हमें यह मतलब दिखाता है कि क्या चीज हो रही थी या क्या चीज आथर कर रहा था। तो वुड की जहां पे दो किस्म के मतलब निकले। अगेन, ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब द बनियन ट्री। ग्रैंडफादर जो था 65 साल का जब था वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था। ठीक है, आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं खुद को जो है छुपा लेता था इसकी टहनियों में। आई कुड लुक डाउन थ्रो द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो। ठीक है ना, मैं जो है देख पाता था, किससे, झाड़ियों की टहनियों में से नीचे देख पाता था कि नीचे क्या हो रहा है। आई कुड रीड देयर, मैं वहां पे पढ़ सकता था। तो जहां पे कुड हमें क्या कर रहा है, ये जो कुड है, कुड हमें टेल्स अस व्हाट द ऑथर वाज यूजुअली एबल टू डू और ग्रैंडफादर इज नाउ नॉट एबल टू डू। ठीक है ना, कुड जो वर्ड है हमें जहां पे दिखाता है कि ग्रैंडफादर क्या चीज नहीं कर सकता और जो ऑथर है वो क्या क्या चीज जो है कर सकता है। तो कुड के भी जहां पे जो है डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, वुड के भी जहां पे जो है डिफरेंट मीनिंग जो है निकलते हैं, बट प्रोवाइडेड ये कि हम इनके साथ जब दूसरे वर्ड साथ में ऐड करते हैं तो ये चीजें जो है हमें जो है ये वर्ड जो है हम फ्रीक्वेंटली जगह जगह पे यूज करते हैं। Use would and could to replace the italicized word in the following sentences। जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं इनमें से हमें जो है would और could जो हमारे दो वर्ड हैं इनको यूज करना है। जहां पे ग्रैंडफादर सेज इन ओल्ड डेज, ठीक है ना, ग्रैंडफादर जो है कहता है कि पुराने दिनों में कहा हुआ करता था। जहां पे आप देखेंगे, जहां पे ये जो वेयर है इसको हम या वुड से या किससे रिप्लेस करेंगे, या कुड से करेंगे। इस तरह से जो है फ्लाई को हम वुड से या कुड से रिप्लेस करेंगे, इस वेयर को भी वुड से या कुड से रिप्लेस करेंगे, इस एबल को भी वुड से या कुड से रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, इस यूज्ड की जगह पे हम वुड लगाएंगे या कुड लगाएंगे, इस यूज्ड की जगह पे भी हम जो है वुड लगाएंगे या कुड लगाएंगे। ठीक है ना, इसकी जगह पे भी जो है हम वुड लगाएंगे या कुड लगाएंगे, इसकी जगह पे भी वुड लगाएंगे या कुड लगाएंगे। ठीक है ना, जिसको इसने जो है इटैलिसाइज्ड किया है, दूसरी जो इसका फॉन्ट चेंज किया है, उनको हमेशा कुड लगाना है वहां पे या वुड लगाना है। वाज एबल जो है इसको भी कुड वुड लगाना है। तो जहां पे किसमें क्या लगाएंगे हम, जस्ट यू विल कम हियर एंड ठीक है, नीचे यू विल कम, नीचे 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 तो पहले वाला ये जो है वेयरेबल, इसको हमने किससे किया, वेयरेबल टू जो है, ठीक है ना, इस पूरे को हमने रिप्लेस किया किससे, कुड से। ठीक है, देन उसके बाद आप देखेंगे दे वेयर को, जहां वाले वेयर को हमने किससे रिप्लेस किया, कुड से। एलिफेंट्स कुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है ना, एलिफेंट्स जो हैं वो आसमान में उड़ सकती है, लाइक क्लाउड्स, जिस तरह बादल उड़ते हैं। दे कुड आल्सो चेंज देयर शेप्स, वो अपनी शक्ल भी चेंज कर सकती है। दे वुड फ्लाई बिहाइंड क्लाउड्स एंड फ्राइटन देम, वो जो है जो मक्खियां होती हैं उनके पीछे उड़ सकती हैं और उनको जो है डरा सकती हैं। ठीक है ना, दे वुड फ्लाई अराउंड क्लाउड्स, ठीक है ना, वो बादलों के इर्द गिर्द उड़ सकती हैं और बादलों को डरा भी सकती हैं। ठीक है ना, तो जहां पे फ्लाई का मतलब मक्खियां नहीं, जहां पे क्या फ्लाई का मतलब उड़ना है। ठीक है, तो जहां पे हमने वुड लगाया, ठीक है ना, यूज्ड टू, जहां का ये वाला यूज्ड टू हमने रिप्लेस किया वुड से। ठीक है, पीपल वुड लुक अप एट द स्काई इन द वंडर, ठीक है ना, लोग जो है यूज्ड टू जहां का जो है
इसको हमने किया वुड से रिप्लेस, ठीक है। लोग जो है वो आसमान पे देखते हैं, ठीक है ना, हैरानगी से, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है। उसके बाद हमारा है स्पीकिंग, ठीक है। तो ये है हमारा स्पीकिंग का पोर्शन एंड उसके बाद है राइडिंग का पोर्शन, बट उसको हम करेंगे अलग वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।